विज़ एलर्जी असल में एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें जो आपका कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है, जिसे आप इम्यून सिस्टम कहते हो, वो ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह है कि भई अगर जो है मतलब आप जैसे मोहल्ले में किसी को जस्ट सलाम करें गुज़रते हुए, और वो बजाय इसके कि वो सलाम का जवाब दे, वो जाके आपको पुलिस में रिपोर्ट कर दे। तो मतलब ये क्या हुआ, ये एक ओवर रिएक्शन की कैफियत है कि मतलब आपने सलाम किया और अगले ने ओवर रिएक्ट कर दिया और उसने आपको जाके आपके खिलाफ जो है वो पुलिस में पर्चा कटवा दिया। तो इसी तरह जो आपका इम्यून सिस्टम है, समटाइम्स वो कुछ चीज़ों की टुवर्ड्स जो है, जो कि बाकी लोगों के लिए वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन आपका जो इम्यून सिस्टम है कुछ वो इस तरह से ओवर एक्टिव हो जाता है कि वो डिफरेंट चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट तरह से रिएक्शन देना शुरू हो जाता है। यानी आप सोचें कि जैसे आप एक फूड अब आप खाते हैं, जैसे एग एलर्जी बहुत से लोगों को होती है, तो एग एलर्जी की जो प्रोटीन है उसको आपकी बॉडी आइडेंटिफाई करे या उसकी शनाख्त ऐसे कर रही है कि जैसे कि वो कोई बैक्टीरिया या वायरस है, और उसके अगेंस्ट जो है वो एक अटैक का सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है जब भी आप एग खाते हैं। तो इसी चीज़ का नाम जो है वो एलर्जी है, यानी कि ओवर एक्टिव आपका इम्यून सिस्टम। अच्छा भैया, इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि एक चीज़ होती है कि फूड एलर्जी, और एक चीज़ है जिसका नाम है फूड इंटॉलरेंस। अच्छा, जो फूड इंटॉलरेंस है वो थोड़ी सी फ़र्क है फूड एलर्जी से, लेकिन वो भी एक टाइप ऑफ एलर्जी है जो कि मतलब डिलेड एलर्जी जिसे कहते हैं। लेकिन फूड एलर्जी चूंकि एक ख़तरनाक किस्म की कैफियत है, इसलिए फूड इंटॉलरेंस जो है वो इतनी ख़तरनाक जो है वो चीज़ नहीं है। अच्छा, फूड एलर्जी यूजुअली जैसे अब आप सोचें कि कुछ बच्चों में शुरू से फूड एलर्जीज होती हैं डिफरेंट तरह की, जैसे मिल्क से कुछ बच्चों को एलर्जी होती है, तो वो उनमें जैसे जेनेटिकली जो है उनका इम्यून सिस्टम इस तरह से है कि उनमें एलर्जी की टेंडेंसी है। अच्छा, एक एलर्जी की कैफियत ये है कि फौरन जैसे आपने वो फूड खाया और आपकी बॉडी ने फौरन जो है एलर्जिक रिएक्शन दिया, और वो एलर्जिक रिएक्शन बाज़ औक़ात जो है वो इतना ख़तरनाक हो जाता है कि वो आपके लिए यानी आपकी ज़िंदगी के लिए भी जो है वो ख़तरे का बायस होता है, और इसे आप कहते हैं एनाफिलिक्सिस। विज खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन, वो चाहे तो किसी फूड के अगेंस्ट हो या किसी ड्रग के अगेंस्ट हो, वो उसकी जो अलामात होती हैं वो ये होती हैं कि एकदम से जो है आपके मुंह पे सूजन का आ जाना, हाथों और पाँव का भी सूज जाना। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है वो आंखों पे पफीनेस सी आ जाना। अच्छा, फिर इसके अलावा आपको लगे कि आपका जो गला है वो बस मतलब तंग हो रहा है और आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। ये सारी जो है खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन की निशानियां होती हैं, और ये एक इमरजेंसी की कैफियत होती है। इसमें जो है आपको फौरन जो है हॉस्पिटल से रुजू करना चाहिए। अच्छा भैया, जिन भी लोगों को सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, मतलब उनको जो है वो मतलब डॉक्टर्स जो है बाद में जो है आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, एक एपीपेन होता है, तो एपीपेन जो है वो लोग अपने साथ रखते हैं, और जिधर भी उन्हें कोई किसी चीज़ से एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन होने का जो है डर हो या कुछ भी मतलब एक हंगामी सूरत हाल उन्हें लग रहा हो कि वो जाने वाले हैं, तो वो फ़ौरन जो है एपीपेन जो है वो अपने आप को लगा लेते हैं, और उससे जो है उनकी ज़िंदगी बच जाती है। एपीपेन जो है बहुत ही लाइफ सेविंग एक ड्रग है, और इसको जो है वो जो भी एलर्जिक के पेशेंट होते हैं उन्हें अपने साथ रखना चाहिए कहीं। अच्छा भैया, सब फूड इंटॉलरेंस की बात करते हैं कि फूड इंटॉलरेंस क्या है। अच्छा भैया, फूड इंटॉलरेंस तो वेरी कॉमन जो है वो लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सी बात यह है कि भाई जो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो किसी फूड इंटॉलरेंस का शिकार हैं। फूड इंटॉलरेंस भी आप सोचेंगे कि एक डिलेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन ही है, लेकिन इसका इजहार जो है जैसे आहिस्ता आहिस्ता होता है। जैसे हो सकता है कि 3 दिन के बाद जो है इसका इजहार हो, लेकिन ये भी एक अगेंस्ट किसी खुराक या किसी खास फूड के अगेंस्ट ही जो है ना ये होता है। तो अब फूड इंटॉलरेंस में ये होता है कि जैसे आप सोचें कि गंदम से लोगों को एलर्जी होती है, चीज़ से लोगों को एलर्जी होती है, तो इसमें एकदम से कुछ नहीं होगा, यानी कुछ 4 दिन के बाद आप में जो है कुछ अलामात सी आएंगी। अब वो अलामात क्या हो सकती हैं, जैसे पेट में दर्द होना। अच्छा, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों को कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, कुछ लोगों को एकदम से इचिंग होना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा जो है आप सोचें कि कुछ लोगों को जो है डिफरेंट यानी इसमें जो है ना खट्टी डकारें आना, पेट में गैस हो जाना, इस तरह की अलामात जिन भी लोगों को होती है तो हो सकता है कि उन्हें फूड एलर्जी हो। अच्छा, इनके अलावा अच्छा, कुछ लोगों में एस्थमा देखने में मिलता है जिनको फूड एलर्जीज हैं। अच्छा, कुछ लोगों में जो है इसके अलावा जो है स्किन रैशेज हो जाती हैं, और ये भी बात का किसी फूड की वजह से ही जो है वो उनमें ये चीज़ आ रही होती है। एक्जिमा का हो जाना वो भी बात का फूड से रिलेटेड होता है। अच्छा, इसके अलावा भी गले का बार बार ख़राब होना, साइनसाइटिस की शिकायत हो जाना। अच्छा, फिर नाक में जो है वो एक गदूद का बन जाना जिसे नेजल पॉलिप आप कहते हैं, ये भी बाज़ का जो है वो फूड इंटॉलरेंस या फूड एलर्जीज की वजह से भी देखने को मिलता है।
अच्छा व्यूअर्स, कभी कभी ये भी होता है कि जैसे अगर आप में पहले से एस्थमा है, या आप में आए दिन जो है वो एलर्जिक साइनसाइटिस होता रहता है आपको, या राइनाइटिस है, या इसके अलावा आपके जो है नोज में गदूद या पॉलिप का बन जाना, ये सारी चीजें बाज़ औक़ात आपके अंदर पहले से मौजूद होती हैं, और उसके बाद जो है ना एक टिनाइटिस जो है वो आपके अंदर एकदम से आ जाता है। तो बाज़ औक़ात अगर ये सारा कुछ, यानी पहले से अगर आप एलर्जिक थे, तो हो सकता है कि आपकी जो पहले से जो एलर्जिक टेंडेंसीज हैं, हो सकता है कि वो फूड एलर्जीज की वजह से थी, और अब उसमें जो है टिनाइटिस भी आ गया, एक एडिशनल जो है प्रॉब्लम, जो कि अगेन जो है वो फूड एलर्जी की वजह से है। तो ऐसी सूरत में जिन लोगों को टिनाइटिस है, तो वो जरूर जाके जो है अपनी फूड एलर्जी टेस्टिंग करवाएं। अच्छा व्यूअर्स, ये डिफरेंट फूड एलर्जीज जो है वो एक स्किन टेस्टिंग के जरिए जो है वो की जाती हैं, जिसे कि फूड एलर्जी टेस्टिंग कहते हैं। और इसमें जो है ये अब आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो है, अब इसमें इसी तरह से जो है आप डिफरेंट जो एलर्जेंस हैं वो आपकी बॉडी पे जो है वो जो डॉक्टर होते हैं वो डिफरेंट जो है वो उसके पॉइंट्स बना देते हैं, ठीक है। और डिफरेंट एलर्जेंस जो हैं, जैसे अब इनको ग्रास से एलर्जी है, इनको किस चीज़ से एलर्जी है, तो वो सारा जो है वो लगा देते हैं। तो उससे ये है कि पता चल जाता है कि भाई इनको क्या एलर्जीज हैं इनकी बॉडी में। जाहिर है वो जिस चीज से जो है रिएक्शन आता है आपकी स्किन पे, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है एलर्जिक है, और वो आपकी बॉडी जो है वो चीजें लाइक नहीं कर रही। तो ये एलर्जी टेस्टिंग होती है, ये आप करवा सकते हो। इसके अलावा आसान सा एक तरीका ये है कि जिन लोगों को फूड इंटॉलरेंस है, उनको चाहिए कि वो देखें, जैसे ही उनको जो है कोई अलामात जाहिर होती हैं, जैसे कुछ लोगों को डायरिया रहता है और उन्हें समझ नहीं आती कि आखिर उन्हें डायरिया क्यों है, और या फिर कुछ लोगों को जैसे कुछ चीजें खाते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, तो फिर उससे भी उनको पता नहीं चलता कि आखिर ये क्या वजह है। तो उन्हें चाहिए कि वो चीजें जो है वो फिगर आउट करें कि अच्छा भी मैंने क्या खाया था और ये किस वजह से मुझे ऐसे हो रहा है, और फिर वो उन चीजों को अवॉइड करें। तो अवॉइड करना जो है एलर्जी का बेसिक नुस्खा है, और वो जो है आप अवॉइड करेंगे चीजें, तो फिर जो है वो आपकी एलर्जीज जो है वो खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएंगी। हाँ जी, एलर्जीज को कंट्रोल करने के लिए जो है वो एंटी एलर्जिक, जिसे एंटीहिस्टामिन्स कहते हैं, वो अक्सर जो है प्रिस्क्राइब की जाती हैं पेशेंट्स को। इसके अलावा जो है वो एपिनेफ्रिन का पेन उनको दिया जाता है कि भाई जो है जस्ट इन केस के बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन का उनको डर हो, या उन्हें लग रहा हो कि एनाफिलिक्सिस उन्हें हो जाएगा, तो उस सूरत में जो है वो एपिनेफ्रिन पेन या एपी पेन जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।